नमस्कार, आप देख रहे हैं द वार बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। औरैया हादसे में मृतकों के शवों के साथ घायलों को बैठाकर रवाना किया गया। देश में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख के पार। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने की अर्नब गोस्वामी की अपील ठुकराई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में सड़क हादसों में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत और लॉकडाउन में मजदूरों को पूरा वेतन देने के आदेश को गृह मंत्रालय ने वापस लिया। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के औरैया में भीषण सड़क हादसे में मारे गए प्रवासी मजदूरों के शवों के साथ घायल मजदूरों को भेजे जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इन ट्रकों में एक कोने में घायल प्रवासी मजदूर बैठे हैं, जबकि दूसरे कोने में काली पॉलिथीन में शवों को लपेट कर रखा गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी कड़ी निंदा कर आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि ये अमानवीय और संवेदनहीनता है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करता हूं कि वो शवों को सम्मान के साथ झारखंड सीमा तक पहुंचाए। आपको बता दें कि सोरेन के इस विरोध के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आनन फानन में ही बीच रास्ते में इन तीनों ट्रकों को रोका। इन तीनों ट्रकों को प्रयागराज में नेशनल हाईवे पर रोका गया और वहां पर घायल मजदूरों को, शवों को अलग अलग किया गया। आपको बता दें, ऐसी भी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि शवों को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस है उसके लिए कम से कम पाँच घंटे का इंतजार किया गया। यानी जो एम्बुलेंस है वो मौके पर 5 घंटे की देरी से पहुंची है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि प्रशासन जो है, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, दरअसल वो फर्जी तस्वीरें हैं और इसकी जांच की जा रही है और मामले में आरोपी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो 16 मई का है। 16 मई को उत्तर प्रदेश के औरैया में 2 ट्रकों की टक्कर में कम से कम 24 मजदूरों की मौत हो गई थी। मौके पर ही इनकी मौत हो गई थी, लेकिन अभी जो ये संख्या है मजदूरों की, मृतकों की जो संख्या है, ये बढ़कर अब 27 हो गई है। और अब अगली खबर। देश में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। देश में बीते 24 घंटों के भीतर ही अलग अलग हिस्सों से कोरोना वायरस के 4,790 नए मामले सामने आए हैं। मृतकों की जो संख्या है देश भर में वो बढ़कर 3,163 हो गई है, जबकि जो ठीक हो चुके लोगों की संख्या है वो 39,000 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिसके बाद जो रिकवरी रेट है वो 38.73 है। वहीं पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो पूरे देश में अभी भी कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित राज्य बना हुआ है और वहां पर कोरोना से 1,249 लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके बाद गुजरात में 649 लोगों की मौतें हो चुकी है, मध्य प्रदेश में 252, पश्चिम बंगाल में 244 और दिल्ली में कोरोना वायरस से 168 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,18,000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 48 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 90,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, जबकि वहाँ पर जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 15 लाख से ज़्यादा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन जो है वो दुनिया भर में दूसरे ऐसे स्थान पर है जहां पर मृतकों की संख्या जो है अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। वहां पर 34,876 जो लोग हैं वो कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं, जबकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। हालांकि संक्रमण के मामले में रूस और ब्राज़ील ने ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। रूस में कोरोना वायरस के 2,90,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि ब्राज़ील में ये आंकड़ा 2,55,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। अब बात करें इटली की, तो इटली में 2,722 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि स्पेन में ये आंकड़ा 27,709 है, जबकि स्पेन में 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 28,242 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में 939 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए शॉपिंग मॉल्स, बाजार आदि खोलने का आदेश दे दिया है और पाकिस्तान में जो इस तरह के जो सार्वजनिक स्थान हैं वो खुल गए हैं। अब बात करें एक और पड़ोसी देश नेपाल की, तो नेपाल में कोरोना के जो मामले हैं वो 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की उस अपील को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर
रद्द करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर लगी जो रोक है उसको और 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो 21 अप्रैल का है, जब अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी शो के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग को लेकर सोनिया गांधी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद देश भर के कई राज्यों में उनके खिलाफ 10 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद खुद अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और अब अगली खबर, लॉकडाउन के बाद से लगातार सड़क दुर्घटनाओं में प्रवासी मजदूरों की मौतों के मामले सामने आए हैं। ताज़ा जो मामला है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार का है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र से झारखंड लेके जा रही जो बस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। ये घटना आज तड़के 3:30 बजे के आसपास की हुई। प्रवासियों को लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर से निकली बस जो है वो बीच रास्ते में यवतमाल में अपना संतुलन खो बैठी और एक ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद जो बस है वो पलट गई और इस पूरी घटना में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं पर बात करें बिहार की, तो दूसरा मामला बिहार के भागलपुर से सामने आया है, जहां पर मंगलवार को ही प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहा जो ट्रक था वो नवगाछिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस और ट्रक की टक्कर में ट्रक पलट गया। मजदूरों के आधार कार्ड से पता चला कि जो मजदूर थे वो चंपारण के थे। वहीं पर तीसरा जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के महोबा से है। महोबा में 18 मई की रात को जो है प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहा जो DCM ट्रक था, पलटने से 3 महिला प्रवासियों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि लगातार लॉकडाउन के बाद से प्रवासी मजदूर जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में 16 मई को 2 ट्रकों की टक्कर में जो है 24 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब ये संख्या है वो बढ़कर 27 हो गई है। वहीं पर ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सामने आया था, जहां पर ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हुई थी। 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं पर आपको हमने कल ही बताया था एक गैर लाभकारी संगठन सेव लाइफ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के हवाले से कि 25 मार्च को देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद से 18 मई तक पूरे देश में लगभग 1236 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 423 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 833 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने उस पुराने आदेश को वापस ले लिया है जिसमें मंत्रालय ने कहा था कि लॉकडाउन की अवधि जारी रहने तक मजदूरों को बिना किसी कटौती के उनका पूरा वेतन दिया जाएगा। दरअसल 17 मई को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के दौरान ही मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा कि मजदूरों को पूरी सैलरी देने के 29 मार्च का उनका जो आदेश है मंत्रालय का वो अब प्रभावी नहीं रहेगा। आपको बता दें कि 29 मार्च को मंत्रालय के आदेश में कहा गया था कि चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो, कोई भी दुकान या फिर कमर्शियल प्रतिष्ठान हो, वो अपने मजदूरों को बिना किसी कटौती के उनका पूरा वेतन देगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों या फिर छात्रों को दबाव डालकर घर खाली कराता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बिना कोई कारण बताए अपने उस पुराने आदेश को वापस ले लिया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।